अब बात राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी को लेकर छिड़े संग्राम की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन जारी है। मांग यही कि सांसद रामजी सुमन माफी मांगे, लेकिन रामजी सुमन में माफी मांगने से अब इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से राणा सांगा विवाद का काउंटर करने के लिए विपक्ष ने दलित कार्ड चला। आखिर राणा सांगा पर लड़ाई दलित कार्ड तक कैसे आई, आपको दिखाते हैं। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। पहले संभाजी महाराज के अपमान और औरंगजेब के गुणगान पर बवाल हुआ। अब महान योद्धा राणा सांगा पर सियासी संग्राम जातीय संग्राम में बदलने लगा है। आज राणा सांगा विवाद पर लखनऊ में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया तो संसद में भी महाभारत हुई। राज्यसभा में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन से माफी की मांग की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर पर हमले और सांसद की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे के दलित कार्ड पर जोरदार प्रहार किया। चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूँ। राणा सांगा पर विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसमें दलित एंगल जोड़कर पूरा रुख ही बदल दिया। इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। दलित वाली लड़ाई में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एंट्री मारी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आगरा में एसपी सांसद के घर पर हुए हमले की घटना के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया को इनकी सरकार में 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मेरे साथ कराए गए जानलेवा हमले को भी याद कर लेना चाहिए और इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। राज्यसभा में बहस के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ को भी दखल देना पड़ा। I would urge everyone, we have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sanga, we have Maharana Pratap, number of them and in every communities we have. इससे पहले संसद में राणा सांगा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। रामजी लाल सुमन जी ने कहा है वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का वाक्य है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मन मुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर घर पर हुए हमले की बात की। जनतंत्र में अगर मेरी बात से किसी को नाइतफाकी थी तो कोर्ट जा सकते थे, अपनी बात कहने के तमाम रास्ते थे, प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे परिवार पर, मेरे घर पर जो कातिलाना हमला हुआ, कुर्सियां तोड़ी गई, मेज तोड़ी गई, फर्नीचर तोड़ा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, तो कुल मिलाकर के जो खरगे जी का मतलब था वो यही था कि साहब किसी सांसद के घर पे अगर इस तरह का हमला होता है तो निंदनीय है। अब रामजी लाल सुमन का वो बयान भी सुन लीजिए जिस पर ये पूरा हंगामा हो रहा है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, सियासत के रंग भी अजीब है। पहले तो महापराक्रमी योद्धा राणा सांगा पर बेतुका बयान और उसके बाद एसपी सांसद के घर पर हमले में दलित एंगल जोड़ना, ये बताता है कि सहूलियत की सियासत में नेता सिर्फ और सिर्फ
अपना सियासी नफा नुकसान देखते हैं। विपक्ष को राजनीति में एक बार फिर पीडीए के नाम की वो जड़ी बूटी नजर आ रही है, जिससे उन्हें लगता है कि दलित कार्ड खेलकर वो एक बार फिर सियासत में खुद को चमका पाएंगे। लेकिन दलितों के दौर की सबसे बड़ी नेता मायावती भी पीछे नहीं है। वो अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही हैं।